सामने से बोलना चाहिए कि आप भाजपा के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, तब तो आपकी बात में कोई दम होगा और तब जवाब होगा। और आंकड़े में निकाल कर लाई हूं। देखिए यहाँ पर 45 साल से कम उम्र की अगर महिला मुख्यमंत्रियों का हम जिक्र करें, वैसे आतिशी 17वीं महिला मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जगह इस देश में बना रही हैं। इसके पहले 17 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। उनमें से कुछ महिला मुख्यमंत्री ऐसी रही हैं जिनके कार्यकाल कई बार रिपीट हुए हैं, जिनमें आप मायावती जी की बात कह सकते हैं, जयललिता की बात कह सकते हैं, आप ममता बनर्जी, और भी कई चेहरे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले, मायावती 39 साल की उम्र में वो पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। राबड़ी देवी बिहार के 42 सालों की उम्र में बनी थी। जयललिता 43 सालों की उम्र में बनी थी। आतिशी 43 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली की कमान संभाली है। हालांकि दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। उमा भारती 44 साल की उम्र में मध्य प्रदेश की कमान उनकी ओर से संभाली गई थी, जब 10 सालों के शासन को तोड़कर वहां पर आपको बता दें बीजेपी की सरकार एमपी में बनी थी। उसके बाद शशिकला काकोडकर 38 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। शशिकला काकोडकर गोवा के मुख्यमंत्री ये बनी थी। इसके अलावा नंदिनी सतपथी जो कि ओडिशा की मुख्यमंत्री 41 साल की उम्र में बनी थी, और सैयदा अनवर जी असम की 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनी थी। मजेदार बात है कि नंदिनी सतपथी इलेक्शन इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हार गई थी, लेकिन उड़ीसा को रिटेन किया था, यदि मेरी मेमोरी ठीक है तो। यानी कि उड़ीसा को नंदिनी सतपथी ने रिटेन किया था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने बहुत सही अच्छा कहा कि देखिए मुख्यमंत्री महिला ले आने से ये कोई गारंटी नहीं है कि महिलाओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से शिफ्ट करके या पूरा का पूरा एन ब्लॉक वोटिंग जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाएगा। और मैं बार बार ये सुन रहा था कि देखिए हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। आपको काम करने से रोका किसने था? पॉल्यूशन पर आपने सबसे पहले जब भी होता था तो आप एक्यूज किसको करते थे? आप पंजाब को करते थे। जब पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो आपने हरियाणा को कोसना शुरू कर दिया। पानी की जब किल्लत हुई तो आपने हिमाचल प्रदेश सरकार को कोसना शुरू किया, फिर हरियाणा को कोसना शुरू किया। आपने दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। आम आदमी पार्टी की एक प्रतिक्रिया में निकली हुई पार्टी है, और ऐसी पार्टियों का हाल ये होता है कि वे हमेशा दोषारोपण के लिए एक पंचिंग बैग उनको चाहिए। तो जो भी काम हो, गलती इनकी अपनी भी हो, लेकिन ये दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। राज्यपाल ने हो सकता है कि नीतिगत कुछ आपके फैसले पर रोक लगाया हो, और हो सकता है कि वो राजनीति से प्रेरित भी हो, लेकिन 90% गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दा जो है वो आपके अधीन होता है। वो कोई उसमें राज्यपाल आपके डे टू डे जो आप काम करते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। विधानसभा में आप लोग कभी भी सरकार में नहीं आ पाए जफर इस्लाम साहब, तो ऐसा इस बार क्या हो जाएगा कि आपको उम्मीद है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर बाजी मार ले जाएगी? देखिए बिल्कुल साफ है। 2-3-4 बातें बताऊंगा आपको जो बहुत अहम बातें हैं। पहली बात कि आज आपने हर नेता को सुना, हर नेता को, आपके हर नेता को, और हर नेता एक ही बात कह रहा है कि मुझे केजरीवाल को वापस लाना है। कोई जनता के 6 महीने से जनता त्राई कर रही है, वो जेल में रह के कोई फैसले नहीं ले पा रहे थे, जनता सफर कर रही थी, लेकिन जनता की चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि केजरीवाल को वापस लाना है, प्रॉक्सी सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाना है और उनको वापस लाना है, जो कि जनता समझ चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए आतिशी जी को बोलना चाहिए था कि हमारी सरकार में कुछ करप्शन हुए हैं, गलत हुए हैं फैसले, हम उसकी जानकारी, हम उसकी जांच करवाएंगे और जो भी लोग होगा उसको दंडित करेंगे, लेकिन जांच करवाएंगे ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस जीतती। लेकिन वही फिर से बात हुआ कि झोला छाप के साथ लग गई झोला भरने के लिए, और कह दिया कि भाई उनको ही बनाना है, ताकि जो करप्शन हो रहा था चेहरा बदल के करप्शन करते हैं। तीसरी बहुत अहम बात जो है कि आपने जिस तरह से लोगों को वायदे किए थे 2013, 14, 15 में, वो तो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। अब भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ये सब बातें कहने के बाद बिल्कुल जनता समझ गई कि एक ऐसी सरकार है जो कि गारंटी देती है तो करके दिखाती है, चाहे डिफिकल्ट हो या बहुत डिफिकल्ट हो, लेकिन करके डिलीवर करके जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करती है। और एक पूरे टाइम जनता को छोड़ के वो एक मनुष्य, एक आदमी के लिए पूरी पार्टी लगी कि उसको सेवा करते रहे। मतलब कितना केजरीवाल जी सत्ता का मोह कितना उनको, उन्होंने यहाँ पर बैठे आशुतोष जी और ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग जो एक टाइम लोगों का कॉन्फिडेंस लेके जुड़े थे, लेकिन खुद विचलित होकर छोड़ गए, इसलिए कि वहां पर उनको लगा कि जिस पर्पस से हमने ज्वाइन किया था, जो हमारा मकसद था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का,
वो तो पूरा दिखता नहीं, बल्कि यहाँ करप्शन ही करते जाओ, करप्शन की मशीन बना दो, इसलिए वो सब छोड़ के गए, या फिर उनको छुड़वा दिया, जो अलग स्टैंड लिया उन लोगों को छुड़वा दिया। तो आज जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के आंखों में बार बार धूल झोंक नहीं सकते, जनता समझ चुकी है और अब पूरे तौर से मुखौटा उठ चुका है। और जिस तरह से इन्होंने बार बार केजरीवाल को वापस लाने का जो इरादा दिखाया है, वो इरादा नाकामी नहीं, बिल्कुल हर तरह से विपक्ष लेकिन हो मैंने जो जाएगा सवाल और पूछा था जनता उसका इनको जवाब आपने नहीं हराएगी दिया। और हम लोग फिर से एक बार जीत जफर करेंगे। साहब का आज जन्मदिन भी है, तो बड़ी कठिन हमने पिच दिया पर ना, आपको जवाब बैटिंग दिया करने है। के लिए भेज दिया है आपकी पार्टी ने। मैंने सवाल पूछा था 98 के बाद क्या बदलाव आपने कर दिया कि दिल्ली की जनता आपको चुनेगी, उसका जवाब आपकी ओर से नहीं दिया गया। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी आपके पास आती है, मैं आ रही हूँ आपके पास। प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार की, बोलिए 10 सेकेंड मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए पिछले 10 सालों में जिस तरह से हमने पिछले 10 सालों में, धन्यवाद चित्रा जी, पिछले 10 सालों में जिस तरह से हमने लोगों की सेवा की है, लोगों का मन जीता है, लोगों का कॉन्फिडेंस जीता है, लोगों के लिए समर्पित होके बिल्कुल काम किया है, वही सबसे बड़ी जो है हमारे लिए कुंजी होगी, लोगों के बीच में जाके लोगों का कॉन्फिडेंस जो जीतने का, और हमने जीता है। और अभी जब जेल से लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, जनता की अदालत में जाकर बार बार उनकी ओर से इस बात को गिनाया गया कि बीजेपी ने मुझे जेल में डाल दिया है, अगर आप मुझे वोट देंगे तो फिर मुझे जेल दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, तमाम तरह की बातें। लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, वो भी तब जब आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में गए थे। 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार के आरोप, कथित शीश महल को लेकर ये लोग लगातार सवाल आप लोगों के ऊपर उठाते रहे हैं, कैसे पार पाएंगे इन तमाम आरोपों से? प्रियंका कक्कड़ जी, आप। चित्रा जी, दिल्ली का एक पैटर्न रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा वोट शेयर इंप्रूव हुआ पिछली लोकसभा से, पर दिल्ली का एक पैटर्न रहा है, उन्होंने हमेशा बीजेपी को लोकसभा दिया है और आम आदमी पार्टी को विधानसभा दिया है, और वो रिपीट होता दिख रहा है। पहली चीज जो, एक तो जफर इस्लाम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिसका मैं जवाब देना चाहूंगी। पहले तो जफर सर, क्या है कि आज आपने सही कहा कि जनता बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है, उनको पता है कि करप्शन में अजीत पवार भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, छगन भुजबल भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, हेमंत बिस्वा शर्मा भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, शुभेंदु अधिकारी भी भाजपा ज्वाइन कर दिए, और उनके ऊपर कोई जांच नहीं हो रही, जनता को ये पता है। दूसरी चीज, आपने कहा जेल से कोई काम नहीं कर पाए, आपने दिल्ली में जो बुजुर्ग लोग थे उनकी 300 रुपया पेंशन रोकी थी, जो 2500 रुपया है, जेल से इंश्योर किया अरविंद केजरीवाल जी ने कि 2200 रुपया जो दिल्ली सरकार देती है वो तो दो, आपका 300 तो प्रति व्यक्ति आना नहीं था। तीसरी चीज, आपने कहा आप जनता के बीच में अपने वादे लेके जाएंगे, तो सर क्या लेके जाएंगे? आपने कहा था 2 करोड़ आप रोजगार देंगे प्रति वर्ष, आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपए का होगा, आपने कहा था $1 $1 का होगा, आपने कहा कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। तो जनता सब देख रही है और भली भांति बहुत समझदार है, जनता को यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते हुए क्या क्या टिप्पणियां की ईडी और सीबीआई के खिलाफ, और ईडी और सीबीआई किसके द्वेष में काम, किसके कंट्रोल में काम कर रही थी। और लास्टली चित्रा जी, संगीत रागी जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए थे कि सामने कुछ पीछे कुछ, तो संगीत रागी जी आपको भी सामने से बोलना चाहिए कि आप भाजपा के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, तब तो आपकी बात में कोई दम होगा और तब जवाब। देखिए, सबसे पहले तो जफर इस्लाम जी को आज उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं या नहीं हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से यदि आपको संतोष मिलता है तो आप कीजिए, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को भी ये प्रश्न पूछने का अधिकार है, यदि वो टेलीविजन स्टूडियो में है, कि पराली के मुद्दे पर आपकी राय जो पहले होती थी, जब आपके पंजाब में सरकार बन गई तो उसके बावजूद भी आप पंजाब सरकार को न कोस करके हरियाणा सरकार को आपने कोसना शुरू कर दिया। आप जल की किल्लत यहाँ पर हो रही थी, टैंकर माफिया यहाँ पर काम कर रहा था, आप एक वैकल्पिक और एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे थे, और आप उसी जाकर के उसी कीचड़ और दलदल में आप फंस गए थे। जिस लालू प्रसाद यादव को और श्रीमती सोनिया गांधी को आप अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, जिस राजीव गांधी से उनके भारत रत्न छीनने की बात कर रहे थे, जिस ईडी से आप रोज गुहार लगाते थे कि इनको बंद क्यों नहीं करते हो, आप उन्हीं के जाकर के आप गोद में बैठ गए।
आप अपने लिए राजनीति का और हमारे मूल्यबोध पास का बस अलग बहुत पैमाना कम है, वक्त दूसरों के बचा लिए है। अलग संगीता पैमाना जी, है, आपने सवाल इसलिए ये महत्वपूर्ण चीजें छोटा उठाए ठीक सा हैं। आंसर। प्रियंका जी से इनको कोई करने दिखाई नहीं, आ गया, जालंधर में जवाब ले गीता लूंगी, कोड़ा ठीक है। नहीं दिखी। आशुतोष जी से मधु मैं कोड़ा क्लोजर नहीं टिप्पणी दिखे। लेना चाहूंगी, चूंकि नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी पारी का आगाज हुआ है, तो चलते चलते लाइटर नोट पर, चूंकि आशुतोष जी भी स्टूडियो में नीला रंग पहन कर आए हैं, नीला और पीला आम आदमी पार्टी का पीछे मुझे वॉल दिखाई दे रहा है। प्रियंका कक्कड़ जी पीले रंग में ये है, रिजाइन नहीं पीले किए रंग में होते है, तो आज और मुख्यमंत्री होते। जी आज मुख्यमंत्री जी नीले रंग में आई हैं। अरविंद केजरीवाल तो नीले रंग की शर्ट में आते ही हैं, तो कुछ खास है क्या? मतलब पुरानी यादें ताजा करने के लिए तो नहीं आशुतोष जी ये आगे आपको नीले शायद रंग में? अंदाजा नहीं है, मेरी मारुति का रंग भी नीला है और अरविंद का जी के मारुति का भी रंग नीला ही था। रंगों की राजनीति बहुत होती है इस देश में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परया।